दरअसल जब विधानसभा सत्र होने के लिए सिर्फ 2-3 दिन बचे हुए, उस दौर में जब इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी कि उस सदन के भीतर अब इस सरकार का कुछ दिन पहले ऐलान जो सभा सत्र में भूकंप आने वाले हैं, उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। इस बात पर चर्चा नहीं है कि जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि सड़कों पर जो उमेश कुमार और जो चैंपियन वाला जो गोलीकांड हुआ, उसको लेकर गंभीर सवाल हैं। हाई कोर्ट ने पूछा है कि आखिरकार इस सरकार की क्या मजबूरी है, करने वाले वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है। ऐसा गंभीर सवाल है जिन पर आज चर्चा होनी चाहिए, उन पर चर्चा होने की बजाय उस घटना के ऊपर चर्चा हो रही है जो गर्त की तरफ लगातार बढ़ रही है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार अभी आपने देखा कि दिल्ली में लगातार उन्होंने तीसरी बार 0 पर हुआ है, उस दिशा में जो है कांग्रेस बहुत तेजी से बहुत प्रयास कर रही है उस तरफ। कांग्रेस के लोग हैं, मैं बहुत अच्छी तरह मुझे याद है कि जब प्रीतम सिंह लीडर अपोजिशन थे, उन्होंने और काजी निजामुद्दीन ने वहां 20 मिनट तक बहस करी और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को घेरा कि भैया आखिरकार प्रीतम पवार और राम सिंह कहना की कैसी बची हुई है। आज प्रीतम सिंह के मुंह में ताला लगा हुआ है, यशपाल आगे मुंह में ताला लगा हुआ है, कांग्रेस के जो 20 विधायक हैं उनके मुंह में ताला लगा हुआ है, या उनको भी कोई अपने स्टिंग का खतरा है। उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कांड किए हुए हैं जिनका मुझे डर लग रहा है। और ये जो चौराहों पर लड़ रहे हैं, फेसबुक पर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये दर्शाता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप वर्तमान में बच गई है। जिनके नेता वर्तमान में जो अध्यक्ष इनके करण मारा है और लीडर अपोजिशन जो यशपाल आर्य हैं, इन दोनों लोगों के कंट्रोल से बाहर है। निश्चित रूप से जो और लोग हैं जो दरकिनार कर दिए गए हैं, ये जनता ने जिनको दुत्कार दिया है, मुझे लगता है कि वो लोग भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि चलो कम से कम कुछ ना कुछ किसी ना किसी का जो है जुलूस पिट रहा है। बहरहाल ये जो सारी नाकामी है, इस नाकामी के पीछे 2 व्यक्ति आज बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है करण मारा है, और दूसरे यशपाल आर्य जिनको कांग्रेस पार्टी ने लीडर अपोजिशन की जिम्मेदारी दे रखी है। असल बात यह है कि कोई यह भी नहीं पूछ पा रहा कि भाई प्रीतम सिंह जी, जब आप ना नेता प्रतिपक्ष हैं ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपको यमुना कॉलोनी में बंगला किस कारण दिया गया है। आखिरकार कांग्रेस के लोगों की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इतने छोटे छोटे इंटरेस्ट में फंसे हुए, जिनको आज यहाँ पर इतनी सरकार की नाकामी नजर नहीं आ रही। कल आपने देखा कि एक और हजारों करोड़ रुपए का कर्जा जो है हमारे प्रदेश पर चढ़ गया है, और ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये कहती है कि जो विधायक पूर्व हो जाएगा उसकी तनख्वाह, उसके पेंशन 60% बढ़ा देंगे। अरे कहां से आएगा तुम्हारे पास पैसा? या ये अपने भविष्य को सिक्योर कर रहे हैं कि कल के दिन जब कुर्सी चली जाएगी तो उस दिन उस पेंशन को खाएंगे? क्या ये तनख्वाह पेंशन खाने के लिए नेताओं के लिए प्रदेश बना हुआ है? ठीक है, बहुत शर्म की बात है। हाँ। और निश्चित रूप से कांग्रेस जिस स्थिति में है और जो चौराहे पर ये सब बातें आ रही है, कांग्रेस से ज्यादा इस प्रदेश के लिए घातक है, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, और विपक्षी दल का काम ही, और जो मीडिया है उसी का काम सत्ता से, सरकार से, ताकतवर लोगों से सवाल पूछना है।